हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द चैनल रचना मैथ सॉल्यूशंस। इस वीडियो में हम लोग सीख रहे हैं सेकेंड ईयर इंजीनियरिंग डिग्री सेमेस्टर थर्ड का मैथमेटिक्स सब्जेक्ट, जिसमें हमने चैप्टर स्टार्ट किया है फूरियर सीरीज और ये उसका लेक्चर 15 है। इसके पहले वाले लेक्चर में हमने अब तक सीखा है टू फाइंड फूरियर सीरीज एक्सपेंशन फॉर द फंक्शन इन द इंटरवल 0, 2 पाई एज वेल एज टू फाइंड फूरियर सीरीज फॉर द फंक्शन इन द इंटरवल -π, -π, इस इंटरवल के ऊपर हम लोगों ने इवन और ऑड टाइप के अगर फंक्शन होते हैं तो उनका भी फूरियर सीरीज एक्सपेंशन कैसे किया जाता है ये सीखा है। आज के इस लेक्चर में हम लोग सीखने वाले हैं टू फाइंड फूरियर सीरीज फॉर द फंक्शन इन द इंटरवल 0, 2l, जैसे कि यहाँ पर लिखा है प्रॉब्लम्स ऑन द इंटरवल 0, 2l। तो इस कंसेप्ट के ऊपर हमारे पास पहला क्वेश्चन इस तरीके से है। देखो क्वेश्चन में क्या दिया है, फाइंड द फूरियर एक्सपेंशन ऑफ x² इन 0, a दिया है। हेंस डिड्यूस दैट पूछा है आगे π² 6 = 1/1² प्लस 1/2² प्लस 1/3² प्लस 1/4² प्लस अप टू इन्फिनिटी। देखो अभी यहाँ पर इंटरवल क्या दिया है, 0, a दिया है। तो हमारे पास फूरियर सीरीज एक्सप्रेशन इन द इंटरवल 0, l भी होता है। क्या कहा, 0, l इस टाइप का भी एक इंटरवल होता है, लेकिन इसको 0, l कंसिडर ना करते हुए 0, 2l ही क्यों ले रहे हैं। देखो यहाँ पर भी एक कंसेप्ट रहेगी, 0, 2l जब भी इंटरवल होती है तो उस केस में हाफ रेंज ये वर्ड नहीं आता, और जिस केस में 0, l इस टाइप के इंटरवल है तो उस केस में हाफ रेंज ये वर्ड अलग से स्पेसिफाई होगा, मेंशन होगा। तो इस केस में ये यहाँ पर इंटरवल क्या दिया है, 0, a है, तो इसको हम लोग 0, l के साथ कंपेयर नहीं करना है। क्यों नहीं करना है, क्योंकि सीरीज़ के अंदर कई बार भी हाफ रेंज ये वर्ड नहीं आए। अगर इसी क्वेश्चन में हाफ रेंज ये वर्ड आता है तो उस केस में 0, a इस इंटरवल को हम लोग 0, l कंसिडर करते थे। ठीक है, समझ में आ गया। अगर 0, l इंटरवल होता है तो उस केस में हाफ रेंज ये वर्ड मस्ट है, आना ज़रूरी है। लेकिन हाफ रेंज ये वर्ड नहीं आता है तो उसका मतलब क्या हो जाएगा, ये 0, l का ना होते हुए किसका हो जाएगा, 0, 2l इस टाइप के इंटरवल का क्वेश्चन हो जाएगा। तो इस एरो से आंसर के लिए शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन को थोड़ा सा रिपीट कर देता हूँ शुरुआत का सेंटेंस। टू फाइंड फूरियर सीरीज FS यानी कि फूरियर सीरीज फॉर टू फाइंड फूरियर सीरीज फॉर f ऑफ x इज इक्वल टू x² इन क्या लिखा, 0, a लिखा। जैसे कि हमारे क्वेश्चन में हाफ रेंज ये वर्ड नहीं यूज़ किया, इसके कारण मैं इसको 0, a को 0, l के साथ कंपेयर नहीं करना, तो उसको किसके साथ कंपेयर करना है, 0, 2l के साथ ही कंपेयर करना है। टू फाइंड फूरियर सीरीज फॉर f ऑफ x इज इक्वल टू x² इन 0, a विच मीन्स देयरफॉर क्या हो गया, 2l इक्वल टू कितना हो गया, a हो गया। ठीक है, अगर 2l इक्वल टू a है तो इसका मतलब l की वैल्यू क्या हो जाएगी, a/2 हो जाएगी, a/2। ठीक है, इतना क्लियर हुआ होगा। अगर a की वैल्यू a/2 है, इसी का मतलब क्या हो जाएगा, 1/l की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2/a हो जाएगी। इतना क्लियर हो गया। देखो ये क्या लिखा है लेफ्ट में, 1/l इक्वल टू 2/a, और 2l की वैल्यू क्या हो गई, a हो गई। इतना क्लियर है। इसके बाद हमें क्या करना है, फूरियर सीरीज के कोएफिशिएंट निकालने, यानी कि a0, an और bn की वैल्यू निकालनी है। तो जनरल फूरियर सीरीज जो होती है उसको हम लोग यहाँ पर लिख देंगे एज वी नो। देखो यहाँ पर लिख देता हूँ मैं, एज वी नो जनरल फूरियर सीरीज क्या होती है, f ऑफ x इज इक्वल टू a0 होता है, a0 के बाद आता है प्लस an के बाद समेशन देना होता है, समेशन n इक्वल टू 1 to इन्फिनिटी रहेगा। यहाँ पर कॉस सीरीज l वाली है तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, n/x/l लिखेंगे, प्लस bn आएगा, फिर समेशन देंगे, n इक्वल टू 1 to अप टू इन्फिनिटी रहेगा, bn लिखा, समेशन लिखा, उसके बाद क्या आएगा, साइन ऑफ n/x/l आएगा, n/x/l आएगा, और यहाँ पर राउंड ब्रैकेट क्लोज। ये अपॉन में लिखा एल है, एल ये ई जैसा लग रहा होगा लेकिन अपॉन में लिखा हुआ ये एल है, और ये 1/l की वैल्यू कितनी है, 2/a है। तो इसी केस में हम लोग एल की वैल्यू 2/a ये सब्स्टिट्यूट कर देंगे इसी सीरीज़ में। लेफ्ट साइड में फंक्शन क्या रहेगा, x² रहेगा, तो ये x² लिखा इज इक्वल टू, देखो कई बार क्या होता है, कोई भी दूसरे सर लोग शायद यहाँ पर a0 की जगह पर a0/2 लिखते हैं, और वो जो a0 के फॉर्मूले में वो 2 एडजस्ट कर लेते हैं। मैंने यहाँ पर a0 लिखा है, तो जो अपॉन का 2 है तो वो मैं उसके फूरियर कोएफिशिएंट का जो भी फॉर्मूला रहेगा वहाँ पे एडजस्ट कर दूँगा। तो ये f ऑफ x लेफ्ट साइड का x² लिखा, a0 एज इट इज़ लिखना है यहाँ पर, प्लस ये an भी एज इट इज़ लिखना है, समेशन लिखा, n इक्वल टू 1 लिखा, अप टू इन्फिनिटी कर दिया। ठीक है, यहाँ पर हम लोग 1/l की वैल्यू यहाँ से क्या पुट करेंगे, 2/a पुट करेंगे, तो ये क्या हो जाएगा, कॉस ऑफ 2πx/1/l यानी कि क्या, 2/a, ये 2 तो लिखा था। ठीक है, अपॉन का a आ जाएगा, n/x था ना, ये 2n/x हो जाएगा एक्चुअली, 2n/x। ठीक है, प्लस ये bn लिखा, समेशन n इक्वल टू 1 to इन्फिनिटी साइन ऑफ 2n
पाई एक्स अपॉन का ए, और ये राउंड ब्रैकेट क्लोज, इस सीरीज को कर दिया नंबर 1। इतना क्लियर हो गया। इसके बाद अभी हम लोग क्या करेंगे, फूरियर कोएफिशिएंट निकालने का फॉर्मूला यूज़ करेंगे। देखो लेट a0 का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, a0 इक्वल टू एल वाली सीरीज थी तो 1/2l होता है, इंटीग्रल 0 to 2l होता है, यहाँ पर एफ ऑफ एक्स और डी एक्स लिखा जाता है। इतना क्लियर है। देखो a0 में क्या लिखा है, 1/2l लिखा है, राइट। तो कोई कोई सर लोग क्या करते हैं, a0/2 लेते हैं सीरीज़ में, तो उस केस में ये 2 यहाँ पर नहीं लिखा जाता, लेकिन मैंने यहाँ पर a0/2 नहीं लिखा है सीरीज़ में, तो वो जो 2/2 मैंने यहाँ पर लिखा है जस्ट, ठीक है। इतना क्लियर वो होगा। नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे हम लोग, 2l की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर और एफ ऑफ एक्स की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर हमें a0 निकालना है। देखो 1/2l कितना था, 2l की वैल्यू कितनी थी, a थी, राइट। 2l इक्वल टू a था, तो ये 2l की जगह पे a लिखा, इंटीग्रल 0 2l की जगह पे a लिखना है। एफ ऑफ एक्स क्या था अपना, एक्स स्क्वायर था, वो लिखा, और बाजू में dx, ठीक है। इसका इंटीग्रेशन करना है सिंपली, पीछे क्या रहेगा, a0 रहेगा, 1/a इज द कांस्टेंट, साइड में रखा, इंटीग्रेशन करे तो इसके कारण स्क्वायर ब्रैकेट डाला। एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होगा, एक्स क्यूब अपॉन 3 होगा, स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज, लोअर लिमिट 0 अपर लिमिट a, ठीक है। पीछे a0, 3 इज द कांस्टेंट, बाहर आएगा तो बाहर क्या हो जाएगा, 1/3 है, और ब्रैकेट के अंदर क्या रहेगा, एक्स क्यूब रहेगा ओनली, ठीक है। एक्स क्यूब, लोअर लिमिट 0 अपर लिमिट a, अपर लिमिट यानी कि एक्स की जगह पर क्या अभी क्या पुट करना है, अपर लिमिट पुट करना, दैट इज a, तो क्या हो जाएगा a क्यूब माइनस 0 क्यूब, लोअर लिमिट भी पुट करना है ना, फिर अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट पुट करना है, तो अपर लिमिट की जगह पे a क्यूब हो जाएगा और माइनस 0 हो जाएगा, 0 क्यूब 0 ही होता है, तो डायरेक्टली हम लोग a क्यूब लिखेंगे, ठीक है। तो ये a0 लिखा, अपर लिमिट का सिर्फ पहला वाला टर्म आएगा, दैट इज a क्यूब, 1/3 एज इट इज़, यहाँ पे लिखा a क्यूब बाय a, यानी कि a स्क्वायर बाय 3, ये हो जाएगी a0 की वैल्यू, क्या हो जाएगी a0 की वैल्यू, a स्क्वायर अपॉन 3, ठीक है। उसको कर दिया अंडरलाइन। अभी a0 इस फूरियर कोएफिशिएंट की वैल्यू आने के बाद अभी हम लोग दूसरा फूरियर कोएफिशिएंट की वैल्यू निकाल लेंगे, दैट इज an। तो यहाँ पर वो पार्टीशन करके साइड में an निकालने वाला काम यहीं पे कर देता हूँ, ठीक है। an के लिए फॉर्मूला क्या रहेगा, an इज इक्वल टू 1/l इंटीग्रल 0 to 2l एफ ऑफ एक्स, और बाजू में रहेगा कॉस ऑफ n पाई एक्स बाय एल, n पाई एक्स अपॉन l, और लास्ट में यहाँ पर dx कर दिया। इतना क्लियर हो गया। इसके बाद हम लोग यहाँ पर दो काम करेंगे। दो काम कौन से करेंगे, l की वैल्यू भी सब्स्टिट्यूट करेंगे और जो एफ ऑफ एक्स था उसको भी मेंशन करेंगे, ठीक है। an इज इक्वल टू 1/l का मतलब क्या था, 2/a था, तो ये 2/a लिख दिया। देखो यहाँ पर शुरुआत में 1/l का मतलब क्या था, 2/a था ना, तो यहाँ पर 1/l आया हुआ है, 1/l की जगह पे क्या लिखा, 2/a लिखा। इंटीग्रल लिमिट्स क्या थे, 0 to 2l थे, और 2l कितना था हमारा, a था। ये एफ ऑफ एक्स क्या था, एक्स स्क्वायर था, ये कॉस लिखा, ब्रैकेट डाला। 1/l का मतलब क्या था, 2/a, तो यहाँ पे क्या आएगा, 2n पाई एक्स अपॉन a होगा, राउंड ब्रैकेट क्लोज, और लास्ट में क्या आएगा, dx आएगा। इसके बाद हमें यूज़ करना है जनरलाइज रूल ऑफ इंटीग्रेशन। क्या कहा, जनरलाइज रूल ऑफ इंटीग्रेशन यूज़ करना। तो ये 2/a, ये तो कांस्टेंट है इंटीग्रेशन के बाहर का, उसको एज इट इज लिखा, इंटीग्रेशन करेंगे इसके कारण स्क्वायर ब्रैकेट डाला। जनरलाइज रूल ऑफ इंटीग्रेशन क्या होता है, देखो अगर हमारे पास इस टाइप के फंक्शन होते हैं LIATE, लेफ्ट टू राइट जो भी पहला फंक्शन आता है उसको u कंसिडर करना होता है। L का मतलब होता है लॉगरिथमिक, I का मतलब होता है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक, A का मतलब होता है एल्जेब्रिक, T का मतलब होता है ट्रिग्नोमेट्रिक, E का मतलब होता है एक्सपोनेंशियल। तो लेफ्ट टू राइट जिस ऑर्डर में पहला फंक्शन आता है उसको कहते हैं हम लोग u, और उसके बाद जो भी दूसरा फंक्शन आएगा उसको कहेंगे v, ठीक है। ये लिखा है इंटीग्रेशन u.v dx। तो लेफ्ट टू राइट u टाइप का फंक्शन आ गया तो पहले उसको u एज इट लिखा जाता है, जो v फंक्शन है उसको इंटीग्रेशन किया जाता है, इंटीग्रेशन सबस्क्रिप्ट में नंबर लिखकर दिखाया जाता है। ये इतना पहला पार्ट हो गया। उसके बाद -2, ये जो u फंक्शन लिया था उसका डेरिवेटिव करना है u डैश, जो v फंक्शन का पहला इंटीग्रेशन हुआ था उसी का वापस इंटीग्रेशन करना है, तो v2 हो जाएगा, प्लस माइनस प्लस साइन देना है। फिर ये जो u डैश बना था उसका फिर से डेरिवेटिव करने पर u डबल डैश होगा, v2 का फर्दर इंटीग्रेशन करने पर v3 लिखा जाएगा, प्लस माइनस। इसी तरीके से ऑर्डर को हमें कंटिन्यूस करते रहना है। तो ये हो जाता है जनरलाइज रूल ऑफ इंटीग्रेशन, ठीक है। तो उस केस में यहाँ पर एक फंक्शन एक्स स्क्वायर एल्जेब्रिक का फंक्शन है और ये कॉस ट्रिग्नोमेट्री का फंक्शन है, तो एल्जेब्रिक का फंक्शन पहले आता है ना ऑर्डर में, ठीक है। LIATE इस ऑर्डर में एल्जेब्रिक का फंक्शन पहले आता है, तो उसको u कंसिडर करना है। और जैसे कि यहाँ पर जनरल रूल ऑफ इंटीग्रेशन बताया था उसी तरीके से हमें x1 करते जाना है, ठीक है। तो पहले क्या लिखेंगे, एक्स स्क्वायर, ये फंक्शन एज इट इज लिखा जाएगा एज अ पार्ट ऑफ u फंक्शन। कॉस का इंटीग्रेशन क्या रहेगा, माइनस साइन रहेगा, सॉरी कॉस का इंटीग्रेशन माइनस साइन प्लस साइन हो जाएगा। साइन का डेरिवेटिव कॉस होता है तो कॉस का इंटीग्रेशन सिंपली साइन हो जाएगा। तो कॉस का इंटीग्रेशन क्या लिखेंगे हम लोग, साइन लिखेंगे। ये साइन लिखा, जो
रेडियन एंगल आया वो तो एज इट इज लिखना होगा 2n पाई एक्स अपॉन ए, ये एज इट इज लिखा। उसके बाद जो ब्रैकेट की जगह पे आया उसका क्या करेंगे हम लोग, फर्दर डिराइव करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। तो ब्रैकेट के अंदर आए हुए पार्ट का फर्दर डिराइव विथ रिस्पेक्ट टू एक्स होने पर क्या बचेगा, सिर्फ 2n पाई बाय ए बचेगा, 2n पाई अपॉन ए बचेगा। क्यों कि यही तो कांस्टेंट है, x इज द वेरिएबल, तो x का डिराइव हो जाएगा 1, तो बचा हुआ पार्ट क्या रहेगा, 2n पाई बाय ए हो जाएगा। इतना क्लियर हुआ होगा। उसके बाद क्या देना है, माइनस साइन देना है। यू एज इट इज लिखा, ये v का इंटीग्रेशन कर दिया, फिर माइनस दो, ठीक है, ये माइनस दे दिया। माइनस के बाद क्या देना है, ब्रैकेट देना है, ठीक है। तो माइनस के बाद ये ब्रैकेट यहाँ पे दे दिया मैंने। एक्स स्क्वायर का क्या करेंगे हम लोग, डिराइव करेंगे, दैट इज क्या आएगा, 2x आएगा, फिर ये डॉट कर दिया। साइन का इंटीग्रेशन क्या होगा, माइनस कॉस, तो ये माइनस कॉस लिखा। जो रेडियन एंगल है वो तो एज इट इज आएगा, 2n पाई एक्स अपॉन ए एज इट इज लिखा। उसके बाद अगेन हमें क्या करना है, ब्रैकेट के अंदर आए हुए टर्म का डिराइव करना है विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। तो एक्स का डिराइव 1, 2n पाई बाय ए बचेगा, लेकिन ऑलरेडी यहाँ पर 2n पाई बाय ए था। इसका मतलब अभी क्या लिखना है, 2n पाई बाय ए का होल स्क्वायर करना है, ठीक है। इतना समझ में आया होगा। तो उसके बाद फिर से राउंड ब्रैकेट यहाँ पे क्लोज कर दिया, ये v1 माइनस दिया ब्रैकेट में, ये u डैश था, फिर ये v2 था, ठीक है। अभी प्लस माइनस, फिर से अभी साइन देना है, प्लस साइन देना है, क्या करना है अभी, प्लस साइन देना है। अभी नेक्स्ट वाला टर्म क्या करना होगा, इस 2x का फर्दर डिराइव क्या रहेगा, ओनली 2 रहेगा, तो उसको मैं यहाँ पे नीचे लिख रहा हूँ। 2x का फर्दर डिराइव 2 लिखा, डॉट दिया, ये माइनस साइन एज इट इज़, माइनस साइन एज इट इज़। कॉस का इंटीग्रेशन क्या होगा, साइन होगा, तो ये साइन लिखा। जो रेडियन एंगल है वो तो एज इट इज़ आएगा, फिर 2n पाई एक्स अपॉन ए लिखा, राउंड ब्रैकेट क्लोज कर दिया। अपॉन में जो रेडियन एंगल था उसका फर्दर डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू एक्स करने पर क्या बचेगा, 2n पाई बाय ए बचेगा। ऑलरेडी यहाँ पर 2n पाई बाय ए का होल स्क्वायर था, 2n पाई बाय ए अगेन बच रहा है, यानी कि डिनोमिनेटर में क्या लिखना होगा, 2n पाई बाय ए का होल क्यूब लिखना होगा, ठीक है। और यहाँ पर स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज करना होगा लास्ट में, क्यों, क्योंकि इस 2 का फर्दर डेरिवेटिव क्या होगा, 0 होगा। भले फिर नेक्स्ट वाले पार्ट का इंटीग्रेशन आता हो, लेकिन लेफ्ट साइड में यू ट्रिपल डैश 0 होने के कारण जनरल रूल ऑफ इंटीग्रेशन यहीं पे स्टॉप हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर फिर लास्ट में क्या लिखेंगे, लोअर लिमिट 0 आएगा और अपर लिमिट a आएगा। इतना क्लियर हुआ होगा सब लोगों को। अभी देखो नेक्स्ट स्टेप में हमें क्या करना है, अपर लिमिट और लोअर लिमिट पुट करने से पहले साइन सिंप्लीफिकेशन स्टेप कर देनी है। क्या कहा, साइन सिंप्लीफिकेशन की स्टेप कर देनी है, और डिनोमिनेटर भी सिंप्लीफाई करेंगे, देखो ये पहला वाला टर्म सिंप्लीफाई करना है, तो क्या हो जाएगा, देखो ये मेन लाइन है, अपनी मेन लाइन के नीचे फ्रैक्शन है, तो मेन लाइन के नीचे फ्रैक्शन है, तो अगर उसको सिंप्लीफाई करना है तो क्या हो जाएगा, नीचे वाला पार्ट ऊपर हो जाएगा, यानी कि उसको कैसे लिख सकते हैं हम लोग, एक्स स्क्वायर ए अपॉन 2n पे ऐसा लिख सकते हो, बाजू में ये रेडियन वाला एंगल, ठीक है। तो यानी कि देखो लेफ्ट साइड में क्या रहेगा, an तो रहेगा, an लिखने के बाद 2/a रहेगा, ब्रैकेट के अंदर क्या लिखेंगे हम लोग, एक्स स्क्वायर ए लिखा, अपॉन का ये 2n पाई लिखा, ठीक है। बाजू में क्या लिखा, उसके साइन ऑफ 2n पाई एक्स बाई साइन ऑफ 2n पाई एक्स अपॉन ए लिखा, राउंड ब्रैकेट क्लोज। ये माइनस साइन, यहाँ पर भी माइनस साइन दिख रहा है, तो ये माइनस और ये माइनस प्लस हो जाएगा, तो प्लस लिखेंगे, ये प्लस कर दिया, ठीक है। 2x ऊपर है, ये 2x ऊपर है, 2n पाई बाय ए का स्क्वायर होगा तो क्या हो जाएगा, अपॉन में ए स्क्वायर, 2 स्क्वायर 4, 4n स्क्वायर पाई स्क्वायर, ये डिनोमिनेटर में रहेगा ए स्क्वायर, यानी क्या हो जाएगा 2x ए स्क्वायर, ठीक है। ये ए स्क्वायर था अपॉन में, जो कि ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, इस 2x के साथ इंटू होगा तो 2x ए स्क्वायर लिखा मैंने, और अपॉन का 2n पाई का होल स्क्वायर रहता, तो यानी कि 2 स्क्वायर 4, 4n स्क्वायर पाई स्क्वायर, 4n स्क्वायर पाई स्क्वायर। इसके बाजू में कौन सा टर्म है, ये कॉस ऑफ 2n पाई एक्स बाय ए, कॉस ऑफ 2n पाई एक्स अपॉन ए वाला टर्म है, ठीक है। आगे देखो प्लस के आगे साइन क्या है, 2 इंटू माइनस साइन होने के कारण क्या लिखेंगे हम लोग, सिंपली -2 लिखेंगे। ये -2 लिखा यहाँ पर, -2 लिखा, लेकिन -2 के बाजू में क्या लिखना होगा, देखो 2n पाई अपॉन ए का होल क्यूब था, यानी क्या हो जाएगा, ए क्यूब ऊपर हो जाएगा, ए क्यूब ऊपर हो जाएगा, और नीचे क्या लिखेंगे, 2 का क्यूब 8n क्यूब पाई क्यूब, अपॉन में 8n क्यूब और पाई क्यूब लिखना होगा। और उसके बाजू में आया हुआ रेडियन एंगल क्या, साइन, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन साइन है, साइन के बाद क्या रहेगा, 2n पाई एक्स अपॉन ए, राउंड ब्रैकेट क्लोज, और ये स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज, लोअर लिमिट 0 और ये अपर लिमिट a हो जाएगा। इतना क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट स्टेप में देखो अभी क्या करेंगे, नेक्स्ट स्टेप में हमें अभी x की जगह पे अपर लिमिट पुट करना है, दैट इज a, ठीक है। पीछे का an एज इट इज लिखा, ये 2/a एज इट इज लिखा, ओपनिंग स्क्वायर ब्रैकेट डाला,
एक्स की जगह पे ए पुट करना, तो ये एक्स है, एक्स की जगह पे ए आएगा तो ए कैंसिल, क्या रहेगा साइन के साथ 2n पाई होगा, साइन के साथ पाया तो वैल्यू 0 हो जाएगी। यहाँ पर x की जगह पे आएगा ए कैंसिल, क्या रहेगा cos 2n पाई रहेगा, cos के साथ 2n पाई, ये 2 इवन नंबर है तो वैल्यू क्या हो जाएगी 1 हो जाएगी। ठीक है, x की जगह पे क्या आ रहा है a आ रहा है, तो ये 2a³ अपॉन 4n² पाई स्क्वायर होगा, क्या रहेगा 2a³ अपॉन में 4n² पाई स्क्वायर हो जाएगा, a इंटू a² अपॉन का 4n² पाई स्क्वायर। ठीक है, इतना क्लियर हो गया। नेक्स्ट टर्म में x की जगह पे a आएगा तो a कैंसिल, साइन के साथ 2n पाई वैल्यू 0, तो अपर लिमिट में सिर्फ मिडल वाला पार्ट ही एग्जिस्ट करेगा आएगा। उसके बाद अपर लिमिट हो गया, पुट करके -2 माइनस के बाद ब्रैकेट देना और ब्रैकेट देकर x की जगह पे 0 पुट करना है। यहाँ पर x की जगह पे 0 पुट करके तो सारा टर्म 0, ये x की जगह पे 0 पुट करने पर ये सारा टर्म 0 हो जाएगा। यहाँ पर भी देखो साइन 0 कितना होता है 0 होता है, यानी कि लोअर लिमिट 0, इस वैल्यू पुट करने पर 0 ही मिलेगा। ठीक है, तो स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज कर दिया। यहाँ से 2 2 सा कितना होगा 4 होगा, ये ऊपर 4 और नीचे का 4 कैंसिल, तो क्या बचेगी ए एन की वैल्यू, ए एन इक्वल टू यहाँ पर ए है, यहाँ पर a³ है, तो ये क्या बचेगा a² अपॉन n² और ये रहेगा पाई स्क्वायर। ये हो गया हमारा ए एन की वैल्यू। अभी सेम कंसेप्ट यूज़ कर यानी कि सेम सिंप्लीफिकेशन यूज़ कर हमें सिर्फ बी एन का फॉर्मूला, पर्टिकुलर फॉर्मूला यूज़ कर बी एन की वैल्यू निकालनी है। तो ये एन लिखा और बी एन लिखा, बी एन के लिए फॉर्मूला क्या रहेगा 1/L होता है, इंटीग्रेशन 0 to 2L होता है एफ ऑफ एक्स, और यहाँ पर साइन ऑफ n पाई एक्स बाई एल आएगा, n पाई एक्स अपॉन का l, लास्ट में dx लिखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर पीछे लिखा बी एन लिखा, 1/L यानी कि क्या था 2/a था, 2/a लिखा, इंटीग्रेशन 0 to 2L का मतलब a था, और सिंपली एफ ऑफ एक्स यानी कि x² साइन ऑफ रेडियन एंगल था n पाई एक्स बाई एल, लेकिन अपॉन 1/L की वैल्यू क्या थी 2/a थी, ये 2n पाई एक्स अपॉन ए हो जाएगा, राउंड ब्रैकेट क्लोज, और यहाँ आपका लास्ट में dx लिखना होगा। ठीक है, सेम कंसेप्ट जनरल रूल ऑफ इंटीग्रेशन यूज़ करनी होगी, तो पीछे रहेगा बी एन, ये 2/a इज़ द कांस्टेंट, वो बाहर लिखा है इंटीग्रेशन के, इंटीग्रेशन करे तो उसके कारण ये स्क्वायर ब्रैकेट डाला, पहला टर्म x² एज इट इज़। ठीक है, साइन का इंटीग्रेशन क्या होगा, साइन का इंटीग्रेशन होगा माइनस कॉस, तो ये माइनस कॉस लिखा, ब्रैकेट के अंदर क्या लिखना है 2n पाई एक्स अपॉन ए, फिर रेडियन एंगल के साथ अंदर रेडियन एंगल में जो भी टर्म आया है, यानी कि ब्रैकेट के अंदर जो भी टर्म आया है उसका फर्दर डेरिवेटिव करके डिनोमिनेटर में लिखना होता है। राइट, तो x का डेरिवेटिव करने पर क्या आएगा आंसर 1 आएगा, तो बचेगा कौन सा पार्ट 2n पाई बाई ए, तो उसको लिखेंगे हम लोग डिनोमिनेटर में 2n पाई बाई ए, ये लिखा डिनोमिनेटर में। उसके बाद क्या देना होता है माइनस साइन दो, माइनस साइन के बाद ब्रैकेट आना चाहिए, ये जो u था उसका फर्दर डेरिवेटिव करने पर क्या मिलेगा 2x मिलेगा, ये डॉट लिखा, ये माइनस साइन एज इट इज़ लिखा, कॉस का इंटीग्रेशन क्या होगा साइन हो जाएगा, तो ये साइन जो रेडियन एंगल है वो दैट इज़ 2n पाई एक्स अपॉन का ए, फर्दर जो रेडियन एंगल की जगह पे आया था उसका फर्दर डेरिवेटिव होगा तो क्या बचेगा 2n पाई बाई ए ही बचेगा, जो कि ऑलरेडी 2n पाई बाई ए और था। इसका मतलब अभी क्या लिखना होगा 2n पाई बाय ए का होल स्क्वायर लिखना होगा। इतना क्लियर हुआ होगा, और ये वाला राउंड ब्रैकेट यहाँ पे क्लोज, प्लस माइनस फिर से +2, 2x का फर्दर डेरिवेटिव क्या होगा ओनली 2 रहेगा, वो 2 लिखा, डॉट दिया, डॉट साइन, साइन का इंटीग्रेशन क्या होता है माइनस कॉस होता है, क्या कहा साइन का इंटीग्रेशन होता है माइनस कॉस, ये माइनस साइन और फिर से माइनस कॉस, तो माइनस माइनस बैलेंस होकर प्लस होगा, फिर सिंपली लिखेंगे 2 के बाद कॉस ऑफ जो रेडियन एंगल है वो दैट इज़ 2n पाई एक्स अपॉन ए, फिर से राउंड ब्रैकेट के अंदर आए हुए रेडियन एंगल का अगर फर्दर डेरिवेटिव होता है तो क्या बचेगा 2n पाई बाई ए ही बचेगा, और फिर अपॉन में यहाँ पर तो ऑलरेडी 2n पाई बाई ए का होल स्क्वायर था, यानी कि यहाँ पर डिनोमिनेटर में क्या लिखना होगा 2n पाई बाई ए का होल क्यूब, 2n पाई बाई ए का होल क्यूब लिखना होगा। ठीक है, आगे देखो 2 का फर्दर डेरिवेटिव करने पर क्या वैल्यू आएगी 0 आ जाएगी, 0 के साथ इस कॉस का भले इंटीग्रेशन आता हो लेकिन पीछे 0 होने के कारण उसका टोटल रिजल्ट क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, इसका मतलब जनरल रूल ऑफ इंटीग्रेशन यहीं पे रुक रहा है। ठीक है, तो इसके कारण हम लोग लास्ट में यहाँ पे क्लोजिंग स्क्वायर ब्रैकेट दे देंगे, लोअर लिमिट क्या आएगा 0 आएगा और अपर लिमिट कितना आएगा a आएगा। इतना क्लियर हुआ होगा। ठीक है, इसको थोड़ा सा और बड़ा कर देता हूँ ब्रैकेट को थोड़ा सा। नेक्स्ट स्टेप में बिफोर अप्लाइंग अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट वाला स्टेप हमें क्या करना होगा साइन सिंप्लीफिकेशन करना है, और एज वेल एज डिनोमिनेटर भी थोड़ा सा सिंप्लीफाई करना है। देखो ये मेन लाइन ये थी, उसके नीचे आया हुआ ये वाला पार्ट फ्रैक्शन में है ना, तो उसको भी हम लोग थोड़ा सा अच्छी तरीके से लिखेंगे, सिंप्लीफाई करके लिखेंगे। ठीक है, देखो पीछे क्या रहेगा बी एन, ये 2 अपॉन ए एज इट इज स्क्वायर ब्रैकेट एक्स स्क्वायर इंटू माइनस था ना, तो वो माइनस आगे लिखा, ये एक्स स्क्वायर लिखा, एक्स स्क्वायर के बाजू में क्या इंटू कर सकते हैं हम लोग, ये ए इंटू कर सकते हैं, तो ये ए इंटू भी कर दिया। अपॉन में क्या लिखेंगे सिंपली 2n पाई लिखेंगे,
इतना क्लियर हुआ होगा। और बाजू का राइट एंगल क्या था, वो कॉस ऑफ 2n पाई एक्स अपॉन ए, ऐसा लिखना होगा, राउंड ब्रैकेट क्लोज। ये माइनस और ये माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो ये प्लस लिखा, ये 2x लिखा, 2x के बाजू में क्या लिखेंगे, ए स्क्वायर करेंगे, ए स्क्वायर किया, और अपॉन में क्या लिखना होगा, 2 स्क्वायर 4 दैट इज़ 4, 4n स्क्वायर पाई स्क्वायर, ये 4n स्क्वायर पाई स्क्वायर लिखा, बाजू में क्या साइन, और साइन लिखकर 2n पाई एक्स अपॉन का ए, राउंड ब्रैकेट क्लोज। नेक्स्ट स्टेप में देखो, ये +2 आ गया एज इट इज, तो ये +2 लिखा, +2 लिखने के बाद 2n पाई अपॉन ए का होल क्यूब था, तो यानी कि 2 इंटू ए क्यूब, अपॉन में रहेगा 8n क्यूब, और ये पाई क्यूब, बाजू में कोसाइन यानी कि कॉस, और राइट एंगल क्या है 2n पाई एक्स बाय ए, ब्रैकेट क्लोज, स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज, लोअर लिमिट 0 और अपर लिमिट a। इतना क्लियर हो गया। अभी नेक्स्ट स्टेप में हम लोग x की जगह पे अपर लिमिट पुट करेंगे, फिर माइनस देकर ब्रैकेट डालकर x की जगह पे 0 पुट किया जाएगा। ठीक है, इतना समझ में आया होगा। ये bn लिखा, बाहर का 2 बाय ये एज इट रहेगा, ओपनिंग स्क्वायर ब्रैकेट, x की जगह पे हमें पुट करना है अभी a। तो देखो x की जगह पे सेंटर में जहाँ पर साइन है वहाँ पर x की जगह पे अगर मैं a पुट करता हूँ तो a कैंसिल, क्या रहेगा साइन 2n पाई, साइन के साथ अगर पाया था तो वैल्यू 0 हो जाती, यानी कि अपर लिमिट पुट करने पर मिडिल वाला टर्म 0 हो रहा है। ठीक है, यहाँ पर भी देखो x की जगह पे a पुट करने पर a कैंसिल, क्या बचेगा cos 2n पाई, cos 2n पाई की वैल्यू कितनी होती है 1 होती है। x की जगह पे हम लोग पुट कर रहे हैं a, यानी कि पहला टर्म क्या रहेगा -a क्यूब अपॉन 2n पाई, ये वैल्यू हो जाएगी। ठीक है, तो ये वैल्यू तो कितनी आ गई 1 आ गई। इसके बाद मिडिल वाला टर्म तो 0 हो रहा है। नेक्स्ट टर्म में x की जगह पर a पुट करने पर a कैंसिल, cos 2n पाई की वैल्यू 1 हो बचेगी। यहाँ से क्या बचेगा +2/8 है, यानी कि 1/4, ऊपर आएगा a क्यूब, नीचे आएगा 4n क्यूब पाई क्यूब। ठीक है, ये हो गया हमारा अपर लिमिट। अपर लिमिट पुट करने के बाद -2 माइनस के ब्रैकेट 2, x की जगह पर 0 पुट करना है। क्या पुट करना है, x की जगह पे 0, तो ये x की जगह पे 0 आएगा तो ये सारा टर्म 0 हो जाएगा। यहाँ पर भी x की जगह पे 0 आएगा तो ये भी टर्म सारा 0 हो जाएगा। यहाँ पर x की जगह पे जब 0 आएगा तो cos 0 कितना होगा 1 होगा, cos 0 1, ये 1 इस टर्म के साथ इंटू होने पर क्या बचेगा a क्यूब अपॉन 4n क्यूब पाई क्यूब बचेगा, राइट, ब्रैकेट क्लोज, और ये बड़ा सा स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज। नेक्स्ट स्टेप में सिंप्लीफिकेशन करेंगे तो ये राउंड ब्रैकेट के पहले साइन कौन सा है, माइनस है, और उसके पहले सेम टर्म है जो कि प्लस में, यानी कि प्लस और माइनस टर्म कैंसिल होकर क्या बचेगा, ये a क्यूब अपॉन 2n पाई, यहाँ पर बाहर 2 बाय है, फाइनल आंसर क्या हो जाएगा सिंप्लीफाई करने पर ये 2 और ये 2 कैंसिल, -a स्क्वायर अपॉन n पाई बचेगा, -a स्क्वायर अपॉन n पाई, ये वैल्यू किसके लिए आ गई हमें, bn के लिए आ गई। तो अभी हमारे पास an की वैल्यू है, a0 की भी वैल्यू है, और अभी bn की भी वैल्यू निकाली। तो इक्वेशन 1 में जो हम लोगों ने फूरियर सीरीज लिखी थी, देखो ये इक्वेशन नंबर 1 था ना, उस फूरियर सीरीज में पीछे x स्क्वायर लिखा है, दैट इज फंक्शन a0 मिला है, an भी मिला है, और ये bn भी मिला है। उसके जगह पे हम लोग जो अभी आंसर्स मिले हैं उनके रिस्पेक्टिव फूरियर कोफिशिएंट के वो वैल्यू पुट कर फूरियर सीरीज फिर से लिख देंगे। तो आगे क्या लिखना होगा, देयरफॉर फूरियर सीरीज कैन बी रिटन एज फॉलोज। फ्रॉम 1 क्या लिख सकेंगे हम लोग, फ्रॉम इक्वेशन 1 वी कैन राइट fs यानी कि फूरियर सीरीज, फ्रॉम इक्वेशन 1 वी कैन राइट फूरियर सीरीज एज लिखा ये, और यहाँ पे लिखा फॉलोज। ठीक है, तो इक्वेशन 1 में पीछे क्या था, एक्स स्क्वायर था, तो एक्स स्क्वायर लिखा, a0 की वैल्यू क्या आई थी, a स्क्वायर बाय 3 आई थी, तो a स्क्वायर बाय 3 प्लस दे दिया। अभी an की वैल्यू लिखनी है, an की वैल्यू क्या आई थी हमारे पास, देखो an की वैल्यू क्या आई थी, a स्क्वायर अपॉन n स्क्वायर पाई स्क्वायर ना, जिसमें n वाले टर्म समेशन के अंदर लिखने हैं, विदाउट n वाले टर्म समेशन के बाहर लिखना है, यानी कि समेशन के बाहर क्या लिखना होगा, a स्क्वायर पाई स्क्वायर, a स्क्वायर अपॉन पाई स्क्वायर लिखना होगा, और समेशन के अंदर n वाले टर्म लिखने हैं, तो n वाले टर्म क्या रहेगा 1/n स्क्वायर, और उसके बाजू में क्या रहेगा कॉस ऑफ 2n पाई एक्स बाय a, ये वाली वैल्यू लिखनी होगी। ठीक है, 2n पाई एक्स अपॉन a, ये लिखना होगा, ब्रैकेट क्लोज कर दिया। उसके बाद उसी तरीके से bn की वैल्यू लिखते हो, विदाउट n वाले टर्म समेशन के पीछे होने चाहिए और समेशन के आगे n वाले टर्म होने चाहिए। तो bn का पार्ट लिखते हो, समेशन के पहले क्या लिखना है हमें, -a स्क्वायर अपॉन पाई लिखना होगा, फिर समेशन दो, और समेशन लिखने के बाद समेशन के राइट साइड में n वाले टर्म दैट इज 1/n, फिर क्या था एक साइन था, आगे यहाँ पे जगह नहीं हो रही तो वो वाला पार्ट काट के मैं नीचे लिखता हूँ। ठीक है, ये काटा, माइनस लिखा, a स्क्वायर अपॉन पाई,
बी एन वाला पार्ट, और समेशन एन वाला पार्ट अंदर यानी कि 1/n, और यहाँ पे क्या लिखेंगे साइन ऑफ 2n पाई एक्स अपॉन ए, और ये राउंड ब्रैकेट क्लोज। ठीक है, ये माइनस क्या था, आगे यहाँ पे जगह नहीं हो रही तो माइनस लिखकर आगे वाला पार्ट यहाँ पे नीचे लिख दिया। इतना क्लियर हो गया। ये हो गया हमारी रिक्वायर्ड फूरियर सीरीज। ठीक है, तो इसके नीचे हम लोग उसी तरीके से लिख सकते हैं, दिस इज रिक्वायर्ड फूरियर सीरीज। ठीक है, दिस इज रिक्वायर्ड फूरियर सीरीज, दिस इज रिक्वायर्ड फूरियर सीरीज। इसको हम लोग, ये जो रिक्वायर्ड फूरियर सीरीज आई है उसको हम लोग इक्वेशन 2 लिख देंगे, यानी कि नंबर 2 कर दिया सिंपली। अभी क्या करना था, आगे एक डिड्यूस डेट वाला पार्ट भी था, वो फाइंड आउट करने के लिए हम लोग हमेशा क्या करेंगे, एक्स इज इक्वल टू ए पुट करेंगे या फिर एक्स इज इक्वल टू पाई पुट करेंगे अगर शुरुआत में पाई टर्म्स होते, इंटरवल पाई टर्म्स के इंटरवल होते तो। लेकिन यहाँ पे पाई टर्म्स वाला इंटरवल था ही नहीं, तो इसका मतलब हमें पाई पुट नहीं करना है, एक्स इज इक्वल टू 0 पुट करना ये चलेगा, लेकिन पाई है नहीं, ये पाई टर्म्स वाली सीरीज है नहीं, पाई की जगह पे एल टर्म वाली सीरीज थी, 0, ए ऐसे दिया था। तो हम लोग क्या करेंगे, सिंपली अपर लिमिट पुट कर देंगे। ठीक है, यानी कि एक्स इज इक्वल टू ए पुट कर मुझे काम चेक करना होगा। मैं सबसे पहले हम लोग एक्स इज इक्वल टू 0 पुट करके चेक करते हैं वेदर हमें डिड्यूस डेट वाला पार्ट मिलता है कि नहीं। दिस इज रिक्वायर्ड फूरियर सीरीज ऐसा लिख दिया। नाउ क्या करेंगे, पुट एक्स इज इक्वल टू व्हाट 0 इन इक्वेशन 2 लिख दिया। ठीक है, इक्वेशन 2 के अंदर x की वैल्यू 0 ले लेंगे तो पीछे क्या हो जाएगा, ये एक्स स्क्वायर यानी कि पीछे तो 0 हो जाएगा, इक्वल टू ये ए स्क्वायर बाय 3 एज इट इज़ रहेगा, ये ए स्क्वायर बाय 3 लिखा। ठीक है, प्लस ए स्क्वायर अपॉन पाई स्क्वायर भी रहेगा, ए स्क्वायर पाई स्क्वायर लिखा। ये समेशन के यहाँ पर एन की वैल्यू 1 टू इन्फिनिटी होती है। ठीक है, हमेशा इतना याद रखना है, यहाँ पर भी एन की वैल्यू क्या रहेगी, एन इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी होगी। एक्स की वैल्यू हम लोगों ने कितनी ली, 0 ली, कॉस 0 कितना होता है, 1 होता है, तो क्या बचेगा, सिर्फ 1/n² बचेगा ना समेशन के आगे, तो क्या लिखा, 1/n² बचा हुआ पार्ट लिखा। और यहाँ पर एन कैसे स्टार्ट होगा, एन इक्वल टू 1 टू अप टू इन्फिनिटी स्टार्ट होगा। ठीक है, आगे देखो, अभी एक्स की जगह पे कितना लिया, 0 लिया, साइन 0 कितना होता है, 0 होता है, तो कंप्लीट टर्म 0 हो जाएगा, ये आएगा ही नहीं। इसी सीरीज को अगर हम लोग आगे एक्सपांड करते तो कैसे लिख सकते हैं, ये ए स्क्वायर बाय 3 लेफ्ट साइड में जाता है तो माइनस ए स्क्वायर बाय 3 हो जाएगा। ठीक है, इक्वल टू ये ए स्क्वायर लिखा, अपॉन का ये पाई स्क्वायर लिख दिया, समेशन है उसको एक्सपांड करें तो कैसा हो जाएगा, ये 1/1² प्लस 1/2² प्लस 1/3² प्लस अप टू इन्फिनिटी जाएगा। ठीक है, इसको हम लोग नंबर 3 दे देते हैं। नेक्स्ट स्टेप में, अब तक 3 नहीं देते, चलो थोड़ा सा काम करेंगे, उसके बाद नंबर 3 देते हैं। ये पाई स्क्वायर ऊपर जाएगा तो माइनस ए स्क्वायर इंटू पाई स्क्वायर रहेगा, और ये ए स्क्वायर नीचे आएगा तो ए स्क्वायर कैंसिल, तो कैसा रहेगा, ये आगे माइनस पाई स्क्वायर अपॉन 3 हो जाएगा सीरीज, इक्वल टू राइट साइड में आएगा 1/1² प्लस 1/2² प्लस 1/3² प्लस अप टू इन्फिनिटी। इसको नंबर 3 देते हैं। ठीक है, काम तो हुआ नहीं, डिटेस्ट दैट पार्ट में ऐसा नहीं पूछा था, तो इसका मतलब हमें क्या करना होगा, अगेन पुट एक्स इज इक्वल टू ए लिखना होगा। ठीक है, पुट एक्स इज इक्वल टू ए क्यों, क्योंकि सीरीज 0, ए इस इंटरवल की थी तो अपर लिमिट अपना ए हो रहा था, तो इसके कारण पुट एक्स इज इक्वल क्या लिखा, ए लिखा इन इक्वेशन 2। ठीक है, तो इक्वेशन 2 यानी कि सीरीज जो प्रूव दैट की थी वही थी। पीछे क्या लिखना है, एक्स की जगह पे ए लिखना है, तो ये क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर यानी कि पीछे लिखना होगा ए स्क्वायर लिखना होगा, यहाँ पर लिखेंगे ए स्क्वायर लिखने के बाद किसकी वैल्यू लिखनी है, ये a0 की, दैट इज ए स्क्वायर बाय 3, तो ये ए स्क्वायर अपॉन 3 लिखा प्लस ए स्क्वायर अपॉन पाई स्क्वायर, ये एज इट करना है सब कुछ, ए स्क्वायर अपॉन पाई स्क्वायर ये एज इट किया, समेशन एन इक्वल टू 1 टू अप टू इन्फिनिटी रहेगा। एक्स की जगह पे कितना लिया, ए लिया, तो ए कैंसल, 2n की वैल्यू 1 होगी, क्या बचेगा, 1/n² ही बचेगा, तो लिखना है वही 1/n² ही बचेगा। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप में एक्स की वैल्यू कितनी ली, ए ली, साइन 2n की वैल्यू 0 हो जाएगी, तो आगे वाला टर्म आएगा ही नहीं नेक्स्ट फिर भी। ठीक है, इतना क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट केस में देखो, पीछे ए स्क्वायर था, ये ए स्क्वायर एज इट इज लेफ्ट साइड का, ये ए स्क्वायर बाय 3 पीछे आएगा तो माइनस ए स्क्वायर बाय 3 हो जाएगा। राइट साइड में क्या बचेगा, ये ए स्क्वायर अपॉन पाई स्क्वायर बचेगा, ब्रैकेट के अंदर सीरीज को एक्सपांड कर देते तो 1/1² प्लस 1/2² प्लस 1/3² प्लस अप टू इन्फिनिटी। ठीक है, ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बाय 3 3 क्रॉस मल्टीपल करने पर देखो क्या बचेगा, 3a² माइनस a² 2a² बाय 3। ठीक है, तो पीछे क्या हो गया, 2a² अपॉन 3 हो गया, पाई ए स्क्वायर अपॉन पाई स्क्वायर, तो पाई स्क्वायर ऊपर लेके जाते तो ऊपर पाई स्क्वायर और नीचे ए स्क्वायर। ठीक है, राइट साइड में क्या रहेगा, 1/1² प्लस 1/2² प्लस 1/3² और प्लस अप टू इन्फिनिटी। ठीक है, नेक्स्ट केस में अपन का स्क्वायर ऊपर का स्क्वायर कैंसिल, क्या रहेगा, ये सिंपली 2/3
पाई स्क्वायर रहेगा, ठीक है। तो ये 2/3 लिखा और यहाँ पर लिखा पाई स्क्वायर भी लिखा, इक्वल टू 1/1 स्क्वायर प्लस 1/2 स्क्वायर प्लस 1/3 स्क्वायर। अभी भी हमें डिड्यूस दैट पार्ट में जो पूछा था वो नहीं मिला है, ठीक है। इसको किया नंबर 4। तो हम लोग क्या करेंगे, डिड्यूस दैट पार्ट में जो भी पूछा था वो अब तक भी नहीं आया, x इज इक्वल टू 0 और x इज इक्वल टू a पुट करने के बाद भी। तो ऐसे केस में क्या करना होता है, जो हमें x इज इक्वल टू 0 को पुट करने पर सीरीज मिली है और जो हमें x इज इक्वल टू a पुट करने पर सीरीज मिली थी, हम उन दोनों को क्या कर देंगे, एडिशन कर देंगे। इसका मतलब आगे क्या लिखना होगा हमें, एडिंग ये जो 3 इक्वेशन मिला है और ये जो 4th इक्वेशन मिला है ना, उनको ऐड करना होगा। तो क्या लिखेंगे, सिंपली एडिंग इक्वेशन या फिर सीरीज 3 एंड 4 लिखा, ठीक है। तो लेफ्ट साइड में एडिशन करने पर पहले ये वाला पार्ट लिख देता हूँ मैं, 2/3 पाई स्क्वायर लेफ्ट साइड का। ऊपर वाला 3 वाला पार्ट में ऐड करने के लिए लेफ्ट साइड में क्या था, -π²/3 था। तो माइनस यानी कि साइन के साथ लिखना है, तो -π²/3 ये ऐड करने पर ऐसा आ जाएगा, इक्वल टू राइट साइड में क्या था, देखो राइट साइड में सेम पार्ट है, 1/1² प्लस 1/2² प्लस 1/3², राइट। और यहाँ पर 4th वाली इक्वेशन में भी सेम पार्ट है, 1/1² प्लस 1/2² प्लस 1/3² प्लस अप टू इन्फिनिटी। तो हम लोग क्या करेंगे, सेम पार्ट है यानी कॉमन है, 2 टाइम्स हो जाएगा ना, 2 टाइम्स ऑफ सेम पार्ट, 2 टाइम्स। तो ये जो 2 टाइम्स होगा, 2 ब्रैकेट में के बाहर लिखा, ब्रैकेट के अंदर सेम टर्म 1/1² प्लस 1/2² प्लस 1/3² प्लस अप टू इन्फिनिटी और राउंड ब्रैकेट क्लोज। नेक्स्ट स्टेप में लेफ्ट साइड में डिनोमिनेटर 3 इज द कॉमन, ठीक है। 2π² माइनस π² सिंगल π², ये सिंगल π² लिखा, डिनोमिनेटर का 3 एज इट इज़, और राइट साइड में 2 और ब्रैकेट के अंदर आए हुए टर्म दैट इज 1/1² प्लस 1/2² प्लस 1/3² प्लस अप टू इन्फिनिटी, ये राउंड ब्रैकेट क्लोज कर दिया। नेक्स्ट स्टेप में क्या कर सकते हैं, ब्रैकेट के बाहर जो 2 आया हुआ है वो लेफ्ट साइड में लेते तो क्या हो जाएगा, डिनोमिनेटर में चला जाएगा। फिर सीरीज कैसे दिखाई देगी, π²/6 इज इक्वल टू 1/1² प्लस 1/2² प्लस 1/3² प्लस अप टू इन्फिनिटी। यही तो हमें प्रूव दैट वाले पार्ट में पूछा था ना। देखो नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है, सिंपली ये 2 लेफ्ट साइड में आएगा तो पीछे तो क्या हो जाएगा, π²/6 हो जाएगा। ये π²/6 इज इक्वल टू, राइट साइड में क्या बचेगा, 1/1² प्लस 1/2² प्लस 1/3² प्लस अप टू इन्फिनिटी, हेंस प्रूव। इसी तरीके से ये हमारा पहला सम हो गया इन द इंटरवल 0,12। तो आज के किए हुए सम में अगर प्रॉब्लम है या फिर सम में कहीं पर भी प्रॉब्लम होता है यानी कि डाउट होता है तो मुझे कमेंट सेक्शन में इन्फॉर्म कर देना। इससे पहले हमारे लैप्लास ट्रांसफॉर्म और ये इन्वर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्म ये कंप्लीट हो चुका है, जिसका अगर आप लोगों को चेक करना है, ये कंप्लीट चैप्टर किए हम लोगों ने, उसका आपको प्लेलिस्ट लास्ट में एंड स्क्रीन पे मिल जाएगा, या फिर प्लेलिस्ट के सेक्शन में अलग से आप लोग जाओ, वहाँ से सर्च करो, वहाँ से भी आपको उसको टॉपिक मिल जाएंगे, ठीक है। तो अभी के लिए ये लेक्चर यहीं पे स्टॉप कर देता हूँ। अगर वीडियोस आपको अच्छे लग रहे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दो, अगर हेल्पफुल लग रहे वीडियोस तो उसको अपने फ्रेंड के साथ शेयर कर देना, अगर चैनल पर नए आते तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय और टेक केयर।